लिए कोई आगे आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, कोई डर रहा है। कहीं ये वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं है फेडरेशन में? कहीं ऐसा तो नहीं वर्चस्व की लड़ाई है? सेक्सुअल हरासमेंट वर्चस्व का नहीं होता जी। सेक्सुअल हरासमेंट के अगर केस लगा है जी, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए। वर्चस्व हम मैट के ऊपर कायम करके आए हैं। पूरे देश को हम गर्व से भर के आते हैं। जब हम तिरंगा लहरा के आते हैं तो वर्चस्व दिखाएंगे तो हम ओलंपिक्स वाले स्टेज पे दिखाएंगे, ना कि हम यहाँ पे फेडरेशन बनाने में और तुलने में दिखाएंगे अपना। विनेश, आपने 7 लड़कियों का नाम लिया, एक माइनर है, क्या आप बता सकती हैं कि उसमें तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान भी हैं, बड़ी नाम अंतर्राष्ट्रीय रेसलर भी है, नेशनल लेवल पे भी है। मैं नाम नहीं बता सकती, ना मैं कुछ बता सकती, लेकिन बड़े नाम भी हैं। बड़े नाम है, छोटे नाम है, खिलाड़ी होता है, कोई छोटा होता है, बड़ा होता है। उनकी तरफ से क्या रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं आया जी। आज भी जब यहाँ पर आप धरने पर बैठ रहे थे, उससे पहले भी अप्रोच किया होगा? साक्षी जी, ये भी आरोप लग रहा है कि एक परिवार है आप लोग ही सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी खिलाड़ी वेशभूषण के साथ हैं। कुश्ती का परिवार कौन सा परिवार जी? कुश्ती के परिवार से हम इस कुश्ती ने जो हमें दिया ना, उसी परिवार के नाते उसी परिवार को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं और आखिर दम तक लड़ते रहेंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़ जाए। मरेंगे ना उस दिन जंतर मंतर पे ही मरेंगे। पूरा देश देखे तो सही। अरे मत लड़ो। लेकिन मैडम ये बताइए कि 3 साल के अध्यक्ष उसमें है, मैरिकॉम में, पूरी कमेटी में, तो क्या कमेटी ठीक से जांच नहीं कर रही या फिर उसमें भी अपारदर्शिता, उसको भी सरकार ने प्रभावित किया है? देखिए जी, आप कमेटी से जाके पूछो ये बात, तो मैं ही नहीं पता क्या कर रही है कमेटी, क्या नहीं कर रही है। बस हमें न्याय की गुजारिश है और हम देश की जनता के सामने न्याय मांगने आए थे। आज भी हम देश की जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, विनेश जी, जो विक्टिम है उनसे आपकी बात होती है, तो क्या वो बताते हैं कि कमेटी का रेस्पॉन्स कैसा था, उनकी बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? क्या कह रहे हैं वो लोग जो विक्टिम है? किसी के साथ में हरासमेंट होता है सर, वो क्या बोलता है? वो बस भगवान से एक उम्मीद करता है कि हमें न्याय मिले। जो हमारे साथ में गलत हुआ है वो खुद को दोषी मान रहे हैं कि हमने कुछ गलत किया है शायद। क्या कमेटी उनकी बात सुन रही है? अगर आपकी बात हुई है तो क्या कमेटी बात सुन रही है उनकी? कमेटी मैंने पता जी सुन रही है नहीं सुन रही है, क्या बताएं? वो क्या कह रहे हैं, विक्टिम क्या कह रहे हैं? क्या आपकी बात हुई है? सर, उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो है दर्ज करवा दी है थाने में और उन्होंने जो लीगल प्रक्रिया है जो वो स्टार्ट कर दी है और जो भी अपनी उन्होंने जो थी वो डायरेक्ट लिखित में जो है SHO साहब को दे दिए। तो अब तो काम तो जो है पुलिस का हो गया ना स्टार्ट। उन्होंने तो अपनी कंप्लेंट दी थी। मतलब इसका मतलब कि आप कमेटी का जो भी प्रोसीजर है, जो काम है, उससे असंतुष्ट हैं वो लोग, इसीलिए पुलिस में गए? एक्चुअली हमारे संज्ञान में कुछ आया नहीं कि कमेटी की और मंत्रालय की आपस में क्या बात हुई, कमेटी ने क्या जो है रिपोर्ट दी है, वो हमारे को कुछ पता ही नहीं। तो हम आपको कैसे जवाब दे पाएंगे उस बारे में? वो तो आप मंत्रालय या कमेटी पता ही नहीं था कि धरना हो रहा है, जो पिछले साल आपके साथ थे, पिछली बार जो आपके साथ थे, ऐसा क्या? जिस दिन पहले दिन आए थे, हम पहले भी आए थे, तो हम 8-10 लोग ही आए थे। तो हम नहीं चाहते किसी की भी ट्रेनिंग खराब हो। हमने पहलवानों को इसलिए नहीं बताया कि भाई आप आइए, लेकिन अभी आप लोगों के माध्यम से सारे देशवासी, जितने भी खिलाड़ी हैं, मीडिया कर्मी है, देशवासी है, हम सबसे आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। हमारी डिमांड कोई भी नहीं है। हमारी डिमांड ये है कि कुश्ती सेफ हाथों में जाए, अच्छे लोग कुश्ती में आए जो देश की कुश्ती को आगे बढ़ाए, ना कि उसमें बाहुबली, बदमाश और लड़कियों को जो परेशान करने वाले लोग इसमें आए। ये केस के बारे में क्या मांग रहे हैं? केस के बारे में हम मैडम बताया तो है कि भाई हमने एफआईआर के लिए कंप्लेंट दे दी है। 48 घंटे हो गए जी, हमने लिखित में कंप्लेंट दी है। 48 घंटे से एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। हमें जंतर मंतर पे बैठने की भी परमिशन पुलिस ने नहीं दी है। हम बैठे हैं, पुलिस अभी भी हमें जंतर मंतर पे बैठने की परमिशन नहीं दे रही है। इसीलिए हम आप लोगों के सामने आए हैं कि देश की जनता से हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय दिलाया जाए। उच्चतम न्यायालय से हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलवाए। एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो लौट जाएगी आप लोग, अगर आपकी कंप्लेंट गिरफ्तार नहीं होता। एफआईआर लॉन्च होने के बाद में जब तक उनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इधर ही बैठेंगे जी। बजरंग भाई, बबीता फोगाट पिछली बार आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी, वो ओवरसाइट कमेटी की मेंबर भी हैं, वो आप लोगों के परिवार से भी हैं। उनके बावजूद आप लोगों को न्याय नहीं मिल पाया जो आप आरोप लगा रहे हैं। बबीता फोगाट को लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो आप लोगों के स्टेज पे भी आई थी और वो ओवरसाइट कमेटी में भी थी। देखिए, हमें नहीं पता कि भाई कमेटी में क्या बात है, क्योंकि जब बबीता कमेटी में आई तो हमने बबीता से बात करनी बंद कर दी, क्योंकि वो कमेटी की मेंबर थी। अगर हम उनसे बात करते तो वो भी गलत थी, क्योंकि भाई
कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं हम किसी से बात नहीं कर सकते, तो वो हमें नहीं पता कि उसके बाद हमारी बात नहीं हुई है क्या, किस कारण से खिलाड़ियों की जो हमारी रिपोर्ट है वो अभी तक 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक क्यों नहीं आई है। और हमने तो ये भी बोला क्योंकि उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह कि खिलाड़ियों के पास कुछ नहीं मिला, वो नेशनल चैंपियनशिप करवा रहे हैं, अपने हिसाब से सब कुछ चला रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन में, और हम कमेटी से बात करते तो बोला कमेटी कर रही है सब कुछ। क्योंकि अगर फिर कमेटी कुछ कर ही नहीं रही, फेडरेशन सब कुछ कर रही है, तो फिर कमेटी ने इसका मतलब फैसला दे दिया अपना। तो हमें नहीं पता कि क्या गोलमोल हो रहा है उसके अंदर, कमेटी के अंदर, जो और साइड कमेटी थी उसके अंदर या फेडरेशन के अंदर, हमें नहीं पता इस चीज का। लेकिन खिलाड़ियों को न्याय के लिए बैठे थे, अभी हम जब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल जाता। बजरंग, 2 महीने पहले भी आप लोग ने बोला था कि अच्छे लोग आने चाहिए रेसलिंग को फेडरेशन में, आज भी यही बोल रहे हैं। आपके हिसाब से रेसलिंग में ऐसा कोई अच्छा आदमी है जो लीड कर सकता है? देखिए, उससे जो अभी प्रेसिडेंट उससे तो बहुत लोग अच्छे हैं, क्योंकि आप पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, ऐसा नहीं है। और जब तक अगर हमारा इंडिया का अगर हमने स्पोर्ट्स आगे बढ़ाना चाहे, वो रेसलिंग का कोई भी स्पोर्ट्स है, तो जो उस स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो उस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि राजनेता। वो अपनी राजनीति करेंगे या खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। वो तो अपने आप को पहलवान कहते हैं कि कौन सी नेशनल चैंपियनशिप में मेडल आया, एक बार मेडल दिखा दीजिए। अच्छा, बोलने को तो मैं भी बोल दूंगा भाई, मैं तो नहीं, जो मेडल आता है वही पहलवान होता है, जो कुश्ती लड़ता है वो पहलवान नहीं होता। कौन से मैच पे कुश्ती लड़ी, एक फोटो दिखा दीजिए। तो WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक बार फिर पहलवानों की तरफ से मोर्चा खोल दिया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार जारी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।